हेलो एवरीवन। क्या आप वही पुराने पैटर्न बार बार रिपीट कर रहे हैं? जैसे फुल मून आता है या न्यू मून आता है, आप घर में सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं जिससे आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बहुत सारी सफरिंग हो रही है। अगर सेम चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, समझ में आपको नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों ये दर्द, क्यों ये पेन मुझे बार बार मिल रहा है, तो समझ लीजिए आप एक लूप में फंस चुके हैं। कर्मा का सिद्धांत क्या है? कर्मा क्रिएट कर रहे हैं किसके साथ? अपनी सोल के साथ आप फिर से एक नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो आज का हमारा डीप और डिटेल वीडियो है कर्मा और क्रिएशन, विक्टिम और कॉन्शियसनेस। तो जैसे हमने बाउंड्रीज के बारे में बताया कि बाउंड्रीज कैसे सेट करें, आज हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ आपको बार बार रिपीटेशन पैटर्न में मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रही, तो उसकी कैसे उससे कर्मा बन रहा है आपका, कैसे वही लूप बार बार क्रिएट हो रहा है। तो आज कर्मा और कॉन्शियसनेस ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा सबसे पहले खड़ा होता है और सबसे पहले इसी को रिलीज करना होता है। बट अनकॉन्शियसली हम नया नया कर्मा क्रिएट करते रहते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि कर्मा की थ्योरी क्या है। यही है, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और इसको समझेंगे कि कर्मा क्या है, कैसे क्रिएट होता है। आपकी चॉइस है आप कौन सा कर्मा क्रिएट कर रहे हो। हर सोच, हर शब्द, हर रिएक्शन एक नया कर्मा बना देता है। अगर आप ब्लेम को चुनते हैं, हर वक्त आप ब्लेम करते रहते हैं, तो वही एनर्जी रिपीटेशन पैटर्न में आपके पास आएगी। अगर आप हीलिंग, फॉरगिवनेस और अवेयरनेस को चुनते हैं, तो सिर्फ आपकी एनर्जी का मिरर होगा वो, क्योंकि आपका कर्म यहाँ बदलने लग जाता है। यूनिवर्स आपको हर वक्त चीज़ें दिखाता रहता है कि सामने वाला पर्सन आपका मिरर है। अगर आप अवेयरनेस को चुनते हैं तो आपका कर्म बदल जाता है उसी टाइम, और आपकी जर्नी एक स्टेप अप हो जाती है, अपलिफ्ट हो जाती है। यूनिवर्स आपको यहाँ दर्द देने के लिए नहीं आया या आपको दर्द नहीं दे रहा, सिर्फ आपकी एनर्जी का मिरर दिखा रहा है कि सामने वाला अगर आपको थोड़ा सा भी हिट करेगा तो क्या आप दर्द में जाएंगे, आप क्या एक्शन करेंगे, आप क्या रिएक्शन करेंगे। आज खुद से पूछो, मैं दर्द से रिएक्ट कर रही हूँ या कॉन्शियसनेस से नया कर्मा क्रिएट कर रही हूँ। जागते हुए फिर भी उससे इफेक्ट हो रही हूँ, तो क्या मैं नया कर्मा क्रिएट कर रही हूँ। आपकी चॉइस है आप कौन सा कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी एंड स्पिरिचुअल जर्नी दोनों में। तो हेलो एवरीवन, होप आर डूइंग वेल, और आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, चीज़ें समझ आ रही होगी और अपनी जर्नी में, अपने पाथ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम एक गहरे विषय के बारे में बात करने वाले हैं। आपकी चॉइस है आप कौन सा कर्मा क्रिएट कर रहे हो। सामने वाले के साथ नहीं, आपकी सोल के साथ। अगर आप दुख में हैं, अगर आप दुख क्रिएट कर रहे हो, वही लूप आपको हर फुल मून पे रिपीट होकर के मिलता रहेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्म सिर्फ पिछले जन्मों का हिसाब है, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म केवल अतीत नहीं है। कर्म इसी क्षण, मतलब तुरंत, आप जिस भी मोमेंट में हैं, प्रेजेंट मोमेंट में, वहां पे भी आपके कर्म बनते हैं। वही आपका भविष्य बना रहे हैं। आप अभी जो सोच रहे हो, जो महसूस कर रहे हो और जो निर्णय ले रहे हो, वही आपका भविष्य यानी कल बनने वाला है। अगर किसी ने कुछ बोला, आप तुरंत उससे हर्ट हुए। क्लियर? अगर आप हर्ट हुए, आप लैक में गए। आप किसी के साथ भी, अगर घर में आपके इनर वर्कर के स्मूथ रिलेशन है, तो आप मेंटर से भी ट्रिगर हो सकते हो।
अपने गुरु से भी ट्रिगर हो सकते हो, आप अपने इनर वर्क से भी ट्रिगर हो सकते हो, आप परमात्मा से भी ट्रिगर हो सकते हो। कब कंप्लीट होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, किंतु होगी, परंतु होगी, सेम मेंटर के साथ एक ही लूप ले करके अगर बार बार आप आते हैं, वही डीएम डीएफ अगर अभी तक आप खेल रहे हैं, अभी तक आपको जर्नी समझ में नहीं आई, तो समझ लो आप अपना कर्मा और एनर्जी दोनों क्रिएट कर रहे हो। सपोज मेरे पास आते हो इनर वर्क के लिए, आप पूछते हो, धड़ाधड़ मैसेज करते हो, मैसेज करते हो, मैसेज करते हो, जैसे एनर्जी एक्सचेंज की बात आती है आप एकदम से डर, लैक और लो कॉन्शियसनेस में चले जाते हो। तो वही एनर्जी आपको बार बार रिपीट होती है यहाँ पे। तो हर मेंटर के पास आप जाएंगे तो आप सोचेंगे मैं वर्दी नहीं हूँ, मेरे अंदर तो ये कैपेबिलिटी नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। औरत ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, उसके पास ब्रह्मांड की ऐसी ताकत है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अगर झूठ बोल के वो अफेयर कर सकती है, झूठ बोल के वो किसी के साथ सो सकती है, झूठ बोल के वो अपने रिश्तों को हर तरफ से बैलेंस कर सकती है, तो झूठ बोल करके वो परमात्मा के काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर मक्कारी भरी हुई है, चीजों को संग्रह करने की आदत बनी हुई है। औरत का असली गहना, असली श्रृंगार उसकी कॉन्शियसनेस होती है। एक डिवाइन फेमिनाइन की पावर यही होती है कि जब वो पावर में आती है तो वो सब कुछ क्रिएट करती है। जैसे कल मैंने अलादीन के चिराग की बात की, अलादीन का चिराग आपके अंदर है, उस सेल्फ को घिसना, अंदर से प्योर करना, प्योर फॉर्म में लेकर के जाना, और आपकी सेल्फ जब आपसे कनेक्ट होगी आपके सारे काम करवाएगी। मैंने तो उदाहरण तक दिया, मैंने एक सिंपल एनर्जी एक्सचेंज रखी हुई है जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई। मैंने तो इतनी कॉस्टली हर जगह फीस पे कर करके जब मैंने इनर वर्क किया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से क्या आप सोचते हो, मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी थी। मेरी सिचुएशन आप लोगों से भी खराब थी। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, इन लॉज, सब कुछ, घर होते हुए भी बेघर, पैसे होते हुए भी कुछ नहीं, क्योंकि काउंटर पार्ट ने सारे पैसे रख लिए थे, लाखों में थे जो रख लिए उन्होंने। उसके बाद कोई बोल चाल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेरे पास एक बीच बीच में जैसे जो भी गहने सारे कार्मिक के पास, कि ये तो ये करती है, ये तो वो करती है, सारी चीज़ों पे बाउंड्रीज सेट हो गई। मेरे पास सिर्फ एक गले में एक चेन थी, मुझे पता था मुझे इनर वर्क करना है, और ऐसी ऐसी 10 चेनें मेरे पास परमात्मा भेज देंगे। क्योंकि जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और मैं उठी और जागी, तो ऐसे उड़ी में और उड़ करके आज भी मेरे पास उसका बिल पड़ा हुआ है। अब तो 1 लाख से ऊपर गोल्ड पहुंच चुका है, 60 प्लस हो चुका है। उस टाइम तो 2 तोले यानी 20 ग्राम से अबाउ 250 बोलते हैं ग्राम, उसको बोलते हैं आई थिंक सो, कि 2.5 तोला जिसको बोलते हैं, वो 80,000 की उस टाइम पे चेन बिकी थी मेरी, 80,000 सोचो। और अब उस चेन को बनवाने में मुझे 1,60,000, 1,60,000 और उसका हाफ लगा लो, इतना पे करना पड़ेगा अगर मैं वैसी बनवाती हूँ। तो मुझे मेरा असली गहना मेरी खुद की अपनी एजुकेशन है, जिसको बोलते हैं, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं करती हूँ, जिस पे मैं चलती हूँ। और जब तक मैं 3D में थी तो ये पहनो, ये बिछिए पहनो, ये अंगूठियाँ पहनो, ये करो, वो करो, वहाँ शादी में जाएंगे तो ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, ये 3D कॉन्शियसनेस होती है। जब आपकी कॉन्शियसनेस अपग्रेड होती है, आपका फेस बोलता है, आपकी आंखें बोलती है, आपके कान बोलते हैं, आपके हाथ बोलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, आपको किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। और जितनी ये मल्टीपल मेकअप थोप थोप के बैठती हैं, तो ये समझ लो वो अपने आप को शो ऑफ करती है कि हम डिवाइन फेमिनाइन है। वो डिवाइन फेमिनाइन नहीं, वो 3D लेयर पे अभी पड़ी हुई हैं, 3D चिपकी हुई है, उनके अंदर चिपक रखी हैं। क्या महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे श्रृंगार किए थे, बहुत सारी बिंदियां लगाई थी माथे पे, बहुत सारे तिलकधारी बने थे? सिंपल एक वस्त्र, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ये होते हैं असली बोधि। और आपकी तपस्या यही है कि आप तपो। तप कैसे रहे हो? परिवार में, बच्चों में, रिश्तेदारों में, खुद में, काउंटर पार्ट में। पहले तपस्या बाहर जाके मंत्रों से साधना होती थी,
अब आप घर के अंदर खुद ही तप रहे हो और आपके पास ही खुद इनर वर्क चल के आया है, क्योंकि ये डिजिटल अभी इस वक्त जो है वो सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग बन चुकी है। तो वो सारी की सारी हीलिंग आपके पास खुद चल के आई है। और फिर भी आपको इस वक्त भी अगर आप 3D में चिपके हुए हैं तो समझ लीजिए कल को आप जाएंगे छोड़ के, सब कुछ मरना है। सोचो एक पल के लिए किसके लिए कर रही हूँ। और अगर समझ में नहीं आता तो वो पुराने महल एक बार जा कर के देख के आओ। चित्तौड़ की रानी का, पद्मावती का जो किला है या जो उसका घर है वो देख के आ जाओ एक बारी। मीरा का जो मंदिर है वो देख के, जो खंडर हुए पड़े हैं, लोगों ने अपनी उसके लिए बना लिया कि हमारी पैसे की अर्निंग होगी, इसलिए उन मंदिरों को, मूर्तियों को सजा लिया। अदरवाइज क्या आज जिंदा हैं? वो खंडर बन चुके हैं, मिट्टियां गिर चुकी हैं, ईंटें टूट चुकी हैं। किसके लिए आप सहेज के रख रहे हो यहाँ पे? आपको जाना है यहाँ से, ये शरीर को डिस्ट्रॉय होना है। तो ये भी आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो कि आप अपनी जर्नी में क्या क्या कर रहे हो। आप खुद देखो कि ये रास्ता है, ये जर्नी है, इसमें आप क्या क्या क्रिएट कर रहे हो। कर्म इसी क्षण पर बन रहे हैं, जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, जो आप करते हो। आप जो सोच रहे हो, जो महसूस कर रहे हो और जो निर्णय ले रहे हो, वही आपका भविष्य कल बनेगा। अगर निर्णय आपने लिया इनर वर्क का तो आपका भविष्य क्या होगा? अच्छा, स्पिरिचुअल जर्नी का, ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने का, जिससे आपका जनरेशन जो कर्ज है वो टूटेगा। जो जनरेशन पैटर्न है, डीएनए, आपका जंक डीएनए वो हटेगा, जो आपकी कॉन्शियसनेस अपग्रेड होगी। और अगर दर्द दर्द आप महसूस कर रहे हो तो कल को आपके बच्चे भी वही सेम चीज करेंगे, आपका हस्बैंड भी वही करेगा, आप भी वही करेंगे, आपका परिवार भी वही करेगा, सब आपके साथ वही करेंगे। कर्मा वास्तव में है क्या? कर्म का मतलब एक्शन नहीं। कर्म 3 प्रकार के यानी 3 लेयर में काम करते हैं। नंबर 1 थॉट कर्मा, आप क्या सोचते हो। इमोशनल कर्मा, कौन सी भावना में जीते हो, कौन सी एनर्जी में आप जी रहे हो। एक्शन कर्मा नंबर 3, आप क्या करते हो। बहुत बार व्यक्ति बाहर से अच्छा अच्छा व्यवहार करता है लेकिन अंदर गुस्सा, जलन और शिकायत रखता है। हर वक्त गुस्सा है उसके अंदर, हर वक्त जलन है उसके अंदर और हर वक्त वो शिकायत करता रहता है। यूनिवर्स केवल आपके एक्शन को नहीं देखता, वो आपकी एनर्जी को रीड करता है। इसलिए जो हमारा इनर वर्क है वो हीलिंग फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी वाइब्रेशन को हर वक्त हाई रखता है। चाहे कितना भी दर्द हो लेकिन वाइब्रेशन आपकी हाई रहेगी, तो वो एनर्जी को पढ़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा क्यों सामने आता है? जब ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होती है, आपकी आत्मा तैयार होती है उस सफर के लिए, उस जर्नी के लिए, उस तो पुराने घाव ऊपर आने लग जाते हैं। तो जो आप, जैसे आप ट्रेवल करते हो, आप देखते हो पूरे घर को मैनेज करना है, चीजें ठीक रखनी है, सब कुछ करना है। सेम चीज जब आपकी सोल जर्नी की तरफ बढ़ती है तो पुरानी चीजों को सहेजते हुए, ब्रेक करते हुए वो हल्की होना चाहती है। अचानक आपको रिजेक्शन का दर्द आएगा, अबंडनमेंट का दर्द आएगा, बिट्रेयल की यादें, सेल्फ वर्थ की कमी, सब सामने आने लगता है। ये ऐसा इसलिए नहीं कि यूनिवर्स आपको कोई सजा दे रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब हीलिंग का समय आ चुका है। सतयुग, सत्य युग, यहाँ सत्य की जीत होगी, सत्य का युग होगा, झूठ नहीं चलेगी। जो झूठ बोलते हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे होंगे, जो लेजीनेस में है वो डिस्ट्रॉय होंगे ही होंगे, जो इनर वर्क लेकर भी किंतु परंतु में उलझे हुए हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे ही होंगे। अगर को डिपेंडेंसी किसी के प्रति है, डिस्ट्रॉय होंगे ही होंगे। परमात्मा का काम किंतु परंतु नहीं है, साइलेंटली वो अपना काम करता रहता है और आपकी सोल के साथ अलाइनमेंट में रहता है कि कब कब आपकी सोल को अपग्रेडेशन की तरफ लेकर के जाना है। हर सिचुएशन में 2 चॉइस होती हैं। मान लीजिए किसी ने आपको हर्ट किया, अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता गुस्सा, शिकायत, विक्टिम कॉन्शियसनेस और ब्लेम। अब नया कर्मा क्रिएट, ये सब क्या करते हैं? नया कर्मा आपका क्रिएट कर देंगे। मेंटर की बुराई करेंगे, घर वालों की बुराई करोगे, ट्विन फ्लेम की बुराई करोगे, बच्चों की बुराई करोगे, सब करोगे आप।
दूसरा रास्ता अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं अवेयरनेस में यानी जाग रही हूँ और हीलिंग को और बढ़ाऊंगी, अपनी बाउंड्रीज को सेट करूंगी। यह भी कर्मा क्रिएट करता है, लेकिन यह हीलिंग कर्मा है। ये आप हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर्मा है। आपके सफर में ये चीजें आई हैं, ये पड़ाव आया है और आप उनको इनर वर्क के माध्यम से हील कर रहे हैं। विक्टिम कर्मा क्या होता है? कई लोग सालों तक कहते रहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं इसी परिवार में क्यों पैदा हुई, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो इनर वर्क नहीं ले पा रही, मैं गरीब क्यों हूँ, अपने पेरेंट्स को मेरे इसी परिवार में इस गरीब घर में क्यों पैदा हुई, मेरा कार्मिक, मेरा हस्बैंड मेरी सब चीजें देखता है, मैं तो इनर वर्क कर ही नहीं सकती। जब आप झूठ बोल करके किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, क्या वो आप अपने हस्बैंड को बता करके जाती हैं या जाते हैं? जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो क्या सब किसी को बता के जाते हैं आप? तब आपका कहाँ चला जाता है जमीर, जो आज जमीर जाग जाता है इनर वर्क के टाइम, क्योंकि आपके ऊपर वो जो गंधारी वाली पट्टी बंधी हुई है, जागते हुए आंखों को बंद करना और दुर्योधन रूपी ईगो को पालते रहना। क्लियर? मुझे ही इतना दर्द क्यों, मेरा ट्विन फ्लेम ऐसा क्यों? लेकिन यह प्रश्न व्यक्ति की शक्ति को नहीं बढ़ाता, ये उसे विक्टिम एनर्जी में हर वक्त रखता है कि मैं विक्टिम बनी रहूं और सामने वाला मेरे पे दया करेगा। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपका कर्मा ले लेगा, कोई नहीं है। आपको टेम्परेरी चीजें बता देगा, जैसे वीडियो आती हैं उस वीडियो में समझा देगा, लेकिन आपके कर्मा में कोई पढ़ने वाला नहीं है जब तक आप खुद सीरियस होके एक एनर्जी एक्सचेंज के साथ नहीं आते। विक्टिम एनर्जी में रहने से व्यक्ति वही अनुभव बार बार करता है और उसी को अट्रैक्ट करता रहता है। कॉन्शियसनेस क्रिएटर बनना। क्रिएटर कॉन्शियसनेस क्या कहती है? आपकी जो क्रिएट करते हो आप अपनी कॉन्शियसनेस माइंड से, यानी एक होती है जो आपका कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस और एक कॉन्शियसनेस। यह सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आई है, मुझे अपने अंदर क्या हील करना है, ये कॉन्शियस माइंड है। क्या दिखा रही है ये सिचुएशन, क्या हील करना है, उस तार को पकड़ना है। मैं यहाँ से क्या सीख सकती हूँ, यही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ब्लेम कर्मा बनाम रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्मा। ब्लेम यानी आप किसी के ऊपर ब्लेम करते रहते हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्मा क्या है? जब हम किसी को दोष देते हैं तो हमारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है, जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो शक्ति वापस आ जाती है, वापस आती है शक्ति। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि सामने वाला सही था, इसका मतलब मैं अपनी हीलिंग की जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? अधिकतर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एक ही गलती करते हैं, वे दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं। मैं देख लूं वो बदला के नहीं, मैं इनर वर्क कर रही हूँ, उससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश में रहते हैं और सबसे बड़ी गलती यही होती है। लेकिन यूनिवर्स बार बार कहता है अपने अंदर देखो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कंट्रोल की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। कर्मा और फ्रीक्वेंसी का क्या संबंध है? कर्मा और एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी। आप जिस फ्रीक्वेंसी में जीते हैं वही आपका कर्मा बनाती है। आप जिस ऊर्जा में जीते हैं, लो फ्रीक्वेंसी में है तो आप लो कर्मा, और हाई फ्रीक्वेंसी में है तो हाई कर्मा। फियर फ्रीक्वेंसी मीन्स लो फ्रीक्वेंसी क्या है? डर, हर चीज की कमी। खाना भी खा लेंगे उसमें भी आप एक नुक्स देखते रहेंगे, सब्जी अच्छी नहीं है, नमक अच्छा नहीं है, मिर्ची है, ये है वो है। असुरक्षा हर वक्त आपके अंदर एक जिसको कहते हैं वो नहीं है। असुरक्षा मतलब सुरक्षा जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं आप समझ लेना। असुरक्षा की कमी कि मेरे साथ कोई नहीं है, हर वक्त आपको यही डर लगा रहेगा, कोई मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है, कोई मेरे पे ये कर रहा है, कोई मेरे पे वो कर रहा है, हर वक्त आपके अंदर ये चलता रहेगा। और लव फ्रीक्वेंसी क्या है? जो हाई फ्रीक्वेंसी, आपको ट्रस्ट है परमात्मा पे, सब ठीक करेगा। आप सरेंडर यानी समर्पण, कृतज्ञता यानी ग्रेटफुल,
दोनों अलग अलग भविष्य बनाते हैं। यहाँ पे दोनों का अलग अलग भविष्य है। डेली लाइफ में कर्मा कैसे क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में। सुबह अगर आप उठते हैं, आप थॉट देखें, आपके क्या थॉट चल रहे हैं। मेरी लाइफ बहुत कठिन है, मैं तो इनर वर्क ले ही नहीं सकती। सुबह सुबह मैसेज आ जाते हैं, मैं ये इनर वर्क नहीं ले सकती, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। ये क्या है? आपका डेली लाइफ का कर्मा जो आप क्रिएट करते रहते हैं। तो आप उसी फ्रीक्वेंसी को मजबूत करते जा रहे हैं। लेकिन यदि आप कहते हैं मैं सीख रही हूँ, मैं हील हो रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो नया कर्मा बन, यहाँ पे क्या है? तो नया कर्मा बन रहा है। वो कर्मा कौन सा है? अच्छे वाला। डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या संदेश है इसके अंदर? अगर आपका डीएम अभी भी दूर है तो खुद से पूछो, क्या मैं प्यार चुन रही हूँ? अगर वो दूर है, साइलेंट है, क्या मैं प्यार को चुन रही हूँ, या मैं उस दर्द को पकड़े हुई हूँ सेपरेशन का, कि वो चला गया या चली गई, या उसकी शादी हो गई या उसके बच्चे हो गए, या वो क्या हो गया क्या नहीं हो गया, या उसी दर्द को अभी भी आपने पकड़ के रखा हुआ है। क्या मैं हीलिंग चुन रही हूँ या पुराने घावों को बार बार कुरेद रही हूँ? डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या संदेश है यहाँ पे? अगर आप इस जर्नी से भाग रहे हो तो याद रखो, भागना भी एक चॉइस है और सामना करना भी एक चॉइस है। हर चॉइस एक कर्मा क्रिएट करती है। भागोगे तो भागते रहोगे। इनर वर्क लेकर के अगर आप चॉइस बनाते हो कि सामना करना है मुझे हर चीज का, तो ये आपका गुड कर्मा है। यूनिवर्स आपको पनिशमेंट नहीं देता, यह समझना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स जज नहीं करता, यूनिवर्स सिर्फ रिएक्ट करता है। आपकी जिस फ्रिक्वेंसी में आप हैं, यूनिवर्स आपको रिएक्ट करवाता है या करता है, और वही वही चीजें आपकी लाइफ में रिपीट करता रहता है। जो एनर्जी आप भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आती है। सिचुएशन कोई भी बना देता है परमात्मा। रात में सोने से पहले खुद से पूछें, आज मैंने कौन सा कर्मा क्रिएट किया। यही जर्नलिंग है। जो मेरे से पूछते हैं क्या लिखें, आज मैंने कौन सा कर्मा क्रिएट किया, अपने आप से पूछें और पूरे दिन को एनालाइज करें। कहाँ मैंने डर से एक्शन और रिएक्शन किया, यानी प्रतिक्रिया दी। कहाँ मैंने प्यार को चुना, मैंने कहाँ खुद को हील किया, कितना इनर वर्क किया, जागते हुए सोते हुए कैसे किया। कल मैं कौन सी नई चॉइस लूंगा। अफर्मेशन है दुनिया भर की, कल मुझे कौन सी चॉइस लेनी है। माय डियर सोल फैमिली, आपका भविष्य किसी ग्रह, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति से तय नहीं होता। आपका भविष्य आपकी आज की कॉन्शियसनेस से बनता है। हर थॉट, हर इमोशन, हर डिसीजन एक नया कर्मा हर वक्त क्रिएट कर रहा है। इसलिए आज से यह मत पूछिए मेरे साथ क्या होगा, पूछिए मैं आज कौन सा कर्मा क्रिएट कर रहा हूँ, हेल्दी कर्मा या बैड कर्मा। तो याद रखिए, आप विक्टिम नहीं है, आप क्रिएटर हो। आपकी चॉइस ही आपका कर्मा है। आप विक्टिम नहीं हो, आप क्रिएटर हो। आपकी चॉइस ही आपका कर्मा है। क्लियर चीज? होप चीज समझ आई होगी आपको।